Dear students of 6th class, today in this video lecture we will start reading a new chapter and the name of the chapter is The Mask, written by Satyajit Ray. The chapter Mask is taken from the story Danger in Darjeeling, written by Satyajit Ray, and it is translated by Gopa Majumdar. सत्यजीत रे वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर। जो सत्यजीत रे थे वो कौन थे? वो एक स्टोरी टेलर थे हु एक्सल्ड इन एट बोथ राइटिंग स्टोरीज एंड डायरेक्टिंग फिल्म्स। और उन्हें दोनों चीज़ों में महारत हासिल की। कौन सी दोनों चीज़ें? राइटिंग स्टोरीज लिखने में और फिल्म्स को डायरेक्ट करने में। ही क्रिएटेड टू ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स इन बंगाली फिक्शन। उन्हें बंगाली फिक्शन होता है काल्पनिक कथा, बंगाली लैंग्वेज में जो वो कथाएं लिखते थे, काल्पनिक कथा लिखते थे, उसमें उन्होंने बहुत ही दो फेमस कैरेक्टर को इन्वेंट किया था, क्रिएट किए थे। क्या नेम थे? फेल्यूडा द सैल्यूट एंड द प्रोफेसर शोंकू द साइंटिस्ट। हिज स्टोरीज आर सिंपल एंड एंटरटेनिंग। उनकी स्टोरीज क्या होती थी? बहुत ही सिंपल और एंटरटेनिंग होती थी। द स्टोरी दिस चैप्टर द मास्क इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन राजन बाबू हु इज वेरी इनोसेंट एंड फ्रेंडली मैन। ही इज एन ओल्ड मैन एंड ही इज कंटिन्यूअसली getting threatening letters from someone. So in this chapter we will read the story of the Rajan Babu. So let's start reading the chapter. फेल्यूडा और प्रदोष चंद्र मित्र। फेल्यूडा और प्रदोष चंद्र मित्र ये कौन है? इज एन अमेचर सैल्यूट हु इज ए कैरेक्टर इन अ सीरीज ऑफ बंगाली डिटेक्टिव फिक्शन नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। जो क्या है? जो बंगाली भाषा की जो जासूसी काल्पनिक नॉवेल्स होती हैं उनमें एक कैरेक्टर है और क्या नाम है उनका? फेल्यूडा और प्रदोष चंद्र मित्र। दोनों एक ही पर्सन है। इज एन अमेचर सैल्यूट। और वो क्या है? अमेचर सैल्यूट होता है एक पर्सन होता है हु डज द वर्क ऑफ अ डिटेक्टिव, जो खोजबीन करने का काम करता है। बिकॉज उसको इस काम में बहुत मजा आता है। वो इसको अपनी जॉब समझ के नहीं करता, वो इसको मतलब फन के लिए करता है। जासूसी वाले काम वो अपने फन के लिए करता है। एंड शॉर्ट स्टोरीज विच वर रिटन बाय सत्यजीत रे। वो किसके द्वारा लिखे गए थे? सत्यजीत रे। ही मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द स्टोरी। वो इस स्टोरी में अपना फर्स्ट अपीयरेंस करता है, पहली बार दिखाई देता है। टॉप्शी कौन है? टॉप्शी इज फेल्यूडास कजन। वो फेल्यूडा का कजन है। एंड द नरेटर ऑफ द स्टोरी। और स्टोरी को बताने वाला है। स्टोरी उसी की आवाज में बताई गई है। वो स्टोरी को नरेटर है। स्टोरी के बारे में सारी जो जानकारी है वो वही दे रहा है। ही अकॉम्पनीज फेल्यूडा ऑन ऑल एडवेंचर्स। वो फेल्यूडा को हर चीज में फॉलो करता है। एडवेंचर्स मतलब साहसिक कार्यों में उसके साथ है। फेल्यूडा एंड टॉप्शी आर ऑन ए हॉलिडे इन दार्जिलिंग व्हेन दिस इंसिडेंट ओकर्स। फेल्यूडा और प्रदोष चंद्र मित्र दोनों एक ही है। एंड टॉप्शी कौन है? टॉप्शी इज फेल्यूडास कजन। वो फेल्यूडा का कजन है। ऑन ए हॉलीडे वो छुट्टी पर है। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। और जहाँ पर ये घटना घटती है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस इट्स वर्ड मीनिंग। अमेचर सैल्यूट ये कौन है? अ पर्सन हु डज द वर्क ऑफ ए डिटेक्टिव, जो जासूसी करने का काम करता है। बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि उसे इस काम में बहुत मजा आता है। सेकंड, एमिएबल। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली और गुड नेचर, जो बहुत ही फ्रेंडली हो, मिलने घुलने वाला हो और उसका नेचर बहुत अच्छा हो। रिकमेंडेशन क्या होता है? अ सजेशन दैट इज समथिंग इज गुड और सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। एक सजेशन होता है, एक विचार होता है, मतलब किसी को सजेस्ट करना। दैट समथिंग इज गुड, कि कोई भी पर्सन है वो अच्छा है और इस
पर्पस के लिए, कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होता है उसके लिए वो सुटेबल है, अच्छा योग्य है, उसको कहते हैं रिकमेंडेशन। स्पेशल वीकनेस, स्पेशल लाइकिंग। चीरूट अ काइंड ऑफ सिगार, एक सिगार होता है एक तरह का जो व्यक्ति पीते हैं। एंटीक्स, ओल्ड एंड वेरी वैल्यूएबल थिंग्स, पुरानी और बहुत ही कीमती वस्तुएं। क्यूरियोस, रेयर एंड अनयूजुअल थिंग, बहुत ही कम मिलने वाली और ना दिखने वाली चीजें। विच आर स्मॉल इन साइज, जो बहुत ही साइज में छोटी होती है। क्रूक, अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक मतलब ईमानदार व्यक्ति जो नहीं होता उसे कहते हैं डिसऑनेस्ट पर्सन, जो व्यक्ति बेईमान होता है। मोटिव, उद्देश्य, रीजन फॉर डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने का कोई भी रीजन। पेल एंड हेगर्ड, वाइट और टायर्ड ड्यू टू वरी, चिंता के कारण बिल्कुल व्यक्ति का पीला पड़ जाना और मतलब मुंह बिल्कुल पीला सा सफेद सा पड़ जाता है या बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। स्ट्रिक, अ लॉन्ग मार्क, एक लंबा निशान। स्ट्राइक समवन एज ओड, मेक समवन थिंक दैट समथिंग इज रॉन्ग, किसी को ये रियलाइज करवाना कि यहाँ पर कुछ गलत है। शो डाउन, शो डाउन मीन्स आर्ग्यूमेंट, किसी से आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना। These are the word meanings. Note down these word meanings in your fair notebook and all learn all these word meanings. I had accidentally overheard a disturbing conversation between Rajan Babu and a friend of his when I was sitting in the mall and had reported to Feluda that there seemed to be something to investigate. तो इस स्टोरी का नरेटर कौन है? टॉपशी। टॉपशी इज फेलुडा's cousin and the narrator of the story. तो यहाँ पर सभी लाइन्स हैं, वो कौन बोल रहा है? वो टॉपशी बोल रहा है। टॉपशी कह रहा है कि I had accidentally overheard a disturbing conversation. मैंने अचानक गलती से एक मतलब डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाली बातचीत सुन ली, जो किसके बीच में चल रही थी? राजन बाबू और उसके एक फ्रेंड के बीच में चल रही थी। When I was sitting in the mall, जब मैं माल में बैठा हुआ था। माल क्या होता है? माल होता है स्ट्रेच ऑफ रोड, जनरली द मेन रोड ऑफ ए हिल स्टेशन। आपने देखा होगा कहीं भी हिल स्टेशन होता है, जैसे शिमला है, डलहौजी है, हर जगह ही माल रोड होते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, जो भी उनको शॉपिंग करनी होती है। और कई प्लेस में तो वहाँ कई जगह पे तो मॉल में बैठने की जगह होती है और सामने के व्यू को एंजॉय करने का प्लेस होता है। दिस इज कॉल्ड मॉल। मॉल में बैठा हुआ था एंड रिपोर्टेड टू फेलुडा, और मैंने ये सभी बातें फेलुडा को बताई। एंड देयर सीम टू बी समथिंग टू इन्वेस्टिगेट, कि यहाँ पर कुछ तो मतलब इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, छानबीन करने की जरूरत है। राजन बाबू एन एमिएबल ओल्ड मैन, राजन बाबू कौन है? राजन बाबू एक फ्रेंडली गुड नेचर्ड बूढ़े आदमी हैं। वाज लिविंग अ पीसफुल रिटायर्ड लाइफ इन दार्जिलिंग, और वो दार्जिलिंग में एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, मतलब वो रिटायर हो चुके हैं अपने काम से और वहाँ पर दार्जिलिंग में एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। रिसेंटली ही हैड टेकन इन अ पेइंग गेस्ट टिंकोरी बाबू, फिलहाल में ही उन्होंने एक पेइंग गेस्ट अपने घर पे रखा है, और उस पेइंग गेस्ट का क्या नाम है? टिंकोरी बाबू। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए डियर फ्रेंड, और अपने एक डियर फ्रेंड के, बहुत ही प्यारे मित्र के कहने पर, उनकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने अपने घर में एक पेइंग गेस्ट रखा है, टिंकोरी बाबू। टिंकोरी बाबू had a special weakness for cheroot, and before moving into Rajan's Babu house, he had made sure that Rajan Babu had no objection to it. जो टिंकोरी बाबू है उनकी बहुत ही कमजोरी, स्पेशल वीकनेस क्या है? कमजोरी क्या है? कमजोरी है उनकी चीरूट। वो एक चीरूट क्या होता है? एक टाइप का सिगार होता है जो वो पीते हैं। बिफोर मी मूविंग इनटू राजन बाबू हाउस, राजन बाबू के घर में आने से पहले, पेइंग गेस्ट बनने से पहले, उन्होंने इस बात को सुनिश्चित कर लिया था कि राजन बाबू को इस चीज से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति नहीं है। सो स्टूडेंट्स, the rest of the chapter we will discuss tomorrow, and for today your homework is note down these word meanings in your fair notebook and learn all these word meanings. Thank you.